ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਪੰਜਵਾ। ਜਾਨੋ ਨਾਹੀ ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਤਾ। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं 71 अंग के ऊपर। ये अष्टपदी सुशोभित है साध संगत जी। गुरु महाराज के पास गुर सिखा के बेनती करता है, महाराज मुझे नहीं पता कि परमेश्वर को कौन सी बात अच्छी लगती है, मुझे नहीं पता कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी किस बात से खुश होते हैं। आप कृपा करके बताओ कि मेरे लिए क्या चीज़ उचित है जिसकी वजह से मैं वाहिगुरु जी को, अकाल पुरख जी को खुश करूं और उनसे उनकी कह लो कि प्राप्ति मुझे हो। अब साध संगत जी ये याद रखना है यहाँ पे कि उस समय अभी ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं था और उस समय ऐसा कोई टीवी न्यूज़ रिपोर्टर ऐसी चीज़ें नहीं थी। वो ज़माना नॉन डिजिटल नॉन टेक्नोलॉजी का था। आज तो टेक्नोलॉजी की वजह से प्रचार बहुत दूर दूर तक पहुंच रहा है, हो रहा है, कई कई तरीक़ों से हो रहा है। रेडियो है, टीवी है, मीडिया है, इंटरनेट है, फ़ोन है, मैसेजेस हैं। पर उस टाइम ऐसा इतना कह लो कि विशाल रूप से नहीं था टेक्नोलॉजी। तो आम तौर पे गुरु महाराज की जो टीचिंग्स थी, जो फॉलोइंग्स थी, वो जो महाराज के पास आते थे उन तक रहती थी, या जो महाराज के दर्शन करके वापस जाते थे वो अपने साथ जो टीचिंग्स, जो वो सिखलाई गुरबाणी साथ में लेके जाते थे। क्योंकि उस टाइम ऐसी कोई प्रिंटिंग तो थी नहीं, तो सब हाथ से लिखना होता था। तो जो साथ में लेके जाते थे, सुनते थे, समझते थे, वही प्रचार का माध्यम बनता था। तो उस समय के हिसाब से गुरु अर्जन देव जी महाराज ये ज्ञान दे रहे हैं साध संगत जी, क्योंकि बहुतात में उस समय में हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का जो था फैलाव था, आज भी है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से जो जो चीज़ें लोग मानते थे, जिन जिन चीज़ों पे लोगों का विश्वास था, या जिन जिन चीज़ों को वो सोचते थे कि हमें परमेश्वर मिल जाएगा, पर लेकिन मिला नहीं, तो कन्फ्यूज़न की वजह से या निराशा की वजह से या एक आस लेके गुरु महाराज के पास कि भी चलो अब हमारा जो है कोई ना कोई कल्याण होगा, अब हमें समझ आएगी। क्योंकि कलयुग है साध संगत जी। अब त्रेते युग में जो अवतार आए उन्होंने अपने हिसाब से भला किया, द्वापर युग में अवतार आए उन्होंने भला किया, सतयुग में आए उन्होंने भला किया, कलयुग में गुरु नानक देव जी महाराज आए, गुरबाणी लेके आए, गुरबाणी के साथ जोड़ रहे हैं, तो गुरबाणी की वजह से भला हो रहा है। तो आओ पौड़ी पंक्ति दर पंक्ति समझते हैं। बहुत ही प्यारा ये अष्टपदी है, बहुत सारे एग्जाम्पल गुरु महाराज यहाँ पे दे रहे हैं और बड़े प्यार से समझना है, क्योंकि शायद अभी तक की कथा में, हिंदी कथा में ये पहली बारी इतनी डिटेल में गुरु महाराज एक एक वर्ड को खोल के जो है बताएंगे कि किस किस तरह से लोग कोशिश करते हैं और किस किस तरह से उनको कह लो कि प्राप्ति हो रही है या प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ पे महाराज बहुत ये सारा का सारा जो अष्टपदी है परमेश्वर प्राप्ति के ऊपर ही, और बहुत सारे एग्जाम्पलों की हेल्प से महाराज हमें समझा रहे हैं। जानो नहीं भावै कवन बाता। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर वाहिगुरु को कौन सी बात भाएगी, पसंद आएगी। मन खोज मार्ग रहाओ। कहते मैं अपने मन को खोजने के लिए निकला हूँ, तो मुझे आप कृपा करके बताओ महाराज कि कौन सी ऐसी बात है जो जो मेरे लिए उचित है और जिसकी वजह से मुझे परमेश्वर प्राप्ति होगी। तो महाराज अब एग्जाम्पल देने लगे हैं। ध्यानी ध्यान लाभ है। महाराज कहते हैं बहुत बड़े बड़े ध्यानी हैं जो ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगा के वो ये सोचते हैं कि हमें परमेश्वर मिल रहा है, मिल गया है। वो ऐसी बात करते हैं अपने ध्यान की शक्ति से ही। वो ऐसे ऐसे साध संगत जी जो कह लो जादू टोना करने वाले हैं, जादूगर हैं, ध्यान की शक्ति से ही
किसी का नुकसान कर देते हैं। ध्यान की शक्ति से ही किसी के काम बना देते हैं, किसी के काम बिगाड़ देते हैं। वो ध्यान के मार्ग के हिसाब से परमेश्वर को पाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं सारे भैया, ये सब रास्ते हैं। और फिर आखिर में बताएंगे कि तेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक है। ये शब्द ये अष्टपदी में है साध संगत जी। ज्ञानी ज्ञान कमावे है। महाराज कहते हैं दूसरी तरफ ज्ञानी लोग हैं जो साइंस के हिसाब से चल रहे हैं, विज्ञान के हिसाब से चल रहे हैं, जो तारों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से चल रहे हैं, ज्योतिष के हिसाब से चल रहे हैं। वो ज्ञान ही कमा रहे हैं, उनको ज्ञान में ही सब कुछ नज़र आ रहा है। उनको जैसे जैसे और पता लगता रहता है, उनको जैसे जैसे पता लगता रहता है, वो ज्ञान में ही बैठे हुए हैं, ज्ञान में ही वो अपना कह लो कि सेटिस्फाइड हो रहे हैं, सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं। प्रभ किन ही जाता, महाराज कहते हैं लेकिन प्रभ किन ही जाता, प्रभु को किसने पाया है, प्रभु को पाने वाले कितने हैं। महाराज ये सवाल पूछ रहे हैं, प्रभ किन ही जाता, प्रभु को तो बहुत कम जानने वाले हैं, उस तक तो बहुत कम पहुंचने वाले हैं। भले ही ध्यान लगा के बैठे हैं, भले ही ज्ञान के ऊपर अपने आप को टिका के रखा है, लेकिन फिर भी प्रभु को कैसे जाता, ये तो बहुत कम है। पगौती रहत जुगता, महाराज कहते हैं भगौती हैं जो कह लो कि भगौती वो हैं साध संगत जी जो ना कह लो कि मूर्तियों की उपासना करते हैं कि भी चलो कृष्ण जी की मूर्ति बना ली, और वो फिर उसके बाद उपासना करते करते उनको ऐसा लगता है कि भाई जो मेरी भक्ति है, मतलब मैंने अगर राम जी को पूजा है, कृष्ण जी को पूजा है, या मैंने राधा जी को पूजा है, तो जो ये भगवती कह लो कि इनके हिसाब से मेरे को प्राप्ति हो रही है। जो ये सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं महाराज देखो। तो भगवती साध संगत जी, भगवती का अर्थ गुरबानी में या कह लो कि गुरमत में शस्त्र का भी आया है, कृपान का भी आया है। अब कृपान जो है एक बड़ी कह लो कि सेल्फ डिसिप्लिन की वो है, क्या कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन का एक एग्ज़ाम्पल है। तो भगवती जो है महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि कई लोग की भगवती की पूजा करते रहते हैं, वो उनको ही सब कुछ, उससे ही सारी जुगत लेते रहते हैं। जोगी कहत मुक्ता, महाराज कहते हैं कि कई लोग जोगी हैं, वो योग में ही सब कुछ ढूंढते रहते हैं, वो योग के ज़रिए ही अपने आप को कह लो मुक्त करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारी मुक्ति हो जाएगी अगर हम योगा करते रहेंगे। तपसी तप है रहत राता, महाराज कहते हैं कई लोग जो हैं वो तप कर रहे हैं, अपने शरीर के ऊपर बड़ी बड़ी कह लो कि विभूति लगा रहे हैं, अपने ऊपर शरीर के ऊपर राख लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं उन्होंने बनाई हुई हैं, नहाते ही नहीं हैं, धोते ही नहीं हैं, कई कई सालों तक बैठे रहते हैं बर्फ़ के अंदर, कई कई सालों तक पेड़ के अंदर गुफा बना के पेड़ों के अंदर बैठे रहेंगे, बड़े बड़े तनों के अंदर बैठे रहेंगे। वो तपसी, वो तप करने में लगे हुए हैं, वो तप के अंदर परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। मौनी मौन धारी, महाराज कहते हैं कई लोग मौनी हैं जो मौन धारण कर लेते हैं। अब साध संगत जी हम तो ऐसा है ना कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत बारी संगत की ये हिंदी कथा शुरू करने का मकसद ही ये था कि जो कथा है वो कभी कभार बहुत डूंघियाई में चली जाती है, और फिर जो है सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो नहीं इतने ईजी समझ आ पाते। नहीं तो एक एक अक्षर बहुत ज़्यादा खोल के बयान किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है मौनी मौन धारी। अब साध संगत जी वेदों में 4 तरह का मौन आया, मैं इसको एक बस एग्जाम्पल को खोल के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कितनी डिटेल में हम जा सकते हैं। महाराज कह रहे हैं मौनी मौन धारी। मौन वो होता है साध संगत जी जो कह लो कि बोले ना, ठीक है ना। अब 4 तरीकों के मौन आए हैं वेदों के अंदर। एक तो वो मौनी है जो मुंह बंद कर लेते हैं, मतलब अपनी जीभ को हिलाना ही बंद कर देते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं। दूसरे वो मौनी है जब कोई ज्ञान की बात हो रही हो तो वो उनको आंसर नहीं आता, उनको जवाब नहीं आता, तो वो तब मौन धारण कर लेते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि भी मैंने बोलना क्या है या मेरे को इसका आंसर नहीं पता है।
तीसरे साध संगत जी वो मौनी हैं जो समझ लो एक तो अज्ञान की वजह से चुप हैं, एक डर की वजह से चुप हैं कि भैया मैं बोलूँगा तो मुझे मार देंगे, मैं बोलूँगा तो ये हो जाएगा, मैंने सच बोलना ही नहीं। एक वो तरीके का मौन है। चौथे तरीके का मौन है जो प्रभु प्राप्ति के लिए है, जो शांति में प्रभु को याद करने जब हम सिमरन करते हैं, मन ही मन में वाहिगुरु 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 जाप चल रहा है, कर रहे हैं, एक वो वाला मौन है। तो महाराज कह रहे हैं कि मौन, कई मौन धारण करके ही जो है अपना कल्याण करने में लगे हुए हैं। ऐसी साध संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक बारी एक मौनी आ गए और महाराज से बात करें तो महाराज को नमस्कार की तो महाराज बोले, हाँ जी साधु महाराज आप ठीक हो? तो उन्होंने सिर हिला दिया। तो महाराज कहते कि बोलना नहीं, तो उन्होंने सिर हिला दिया ना करके, कहते नहीं। महाराज कहते मौनी हो? कहते हाँ जी महाराज। उन्होंने फिर सिर हिला दिया, नीचे कर दिया, मौनी है। तो महाराज ने अपने गुरसिख को इशारा किया। महाराज कहते भाई ले जाओ इनको और इनकी खूब खातिरदारी करो, इनको प्रसादा पानी खिलाओ, सब कुछ इनकी खूब खातिरदारी करो। महाराज का गुरसिख उनको ले गया अपने घर में, साधु महाराज को। तो साधु जब घर में गया गुरसिख के, तो गुरसिख ने ना कोदरे की रोटी होती है ना, कोदरे की रोटी जो बड़ी मोटी सी होती है वो डाल के दी इनको और कहा कि आप ये खा लो। तो अभी वो देख रहा है कि चलो और कोई पकवान आएगा, कोई मिठाई आएगी, कोई और दाल आएगी, सब्जी आएगी। तो थोड़ी सी उसके बाद उन्होंने खिचड़ी डाल दी, बिल्कुल कह लो कि सूखी। एक तो खिचड़ी होती है साध संगत जी देसी घी में है लिबड़ी हुई, जो पंजाब की कह लो मानी हुई खिचड़ी एक एग्जाम्पल है। पर ये जो खिचड़ी लेके आई ये सूखी सी थी। तो एक तरफ कोदरे की रोटी, एक तरफ बिना घी की या बिल्कुल सूखी सी खिचड़ी। तो साधु जी को तो बहुत गुस्सा आ गया और साधु जी कहते मैंने तो ये मतलब सिर हिला दिया और सीधा गुरु महाराज के पास आ गए। और महाराज के पास आए तो महाराज के पास आके बड़े ही कह लो गुस्से के भाव से महाराज को बोलते हैं, महाराज आपने क्या हमें भेजा अपने सेवादार के घर में? आपने कहा भी इसकी खातिरदारी करना, इसको अच्छा खाना पिलाना करना, आप उसने तो मुझे कोदरे की रोटी डाल दी, खिचड़ी डाल दी बिल्कुल सूखी हुई, ये क्या सेवा है? महाराज पूछते, अरे साधु बाबा जी आपने तो मौन धारण किया हुआ था, आपका मौन कहाँ गया? बस खाने की वजह से आपका मौन ख़त्म हो गया? तो साधु महाराज जो थे साधु थे, बड़े ही फिर शर्म हो गए कि भी मैं तो दिखावा कर रहा था और मेरी चोरी जो है पकड़ी गई। फिर महाराज ने कृपा करके सिर पे हाथ रखा। महाराज कहते साधु जी ऐसे नहीं भक्ति होती, ऐसे नहीं भक्ति होती। फिर महाराज ने वचन किया, जिनी गुरु मनाया रज रज से ही खाए। जो अपने परमेश्वर को मना लेता उसको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस तक तो परमेश्वर खुद खाना भेज देता है, खुद रोटी भेज देता है। साध संगत जी बहुत सारी साखियाँ आई हुई हैं इतिहास के अंदर। ऐसे ही एक बारी संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले ने एक जगह में कह लो कि लंगर लगाया और लंगर लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा संगत हो गई। अब लंगर जो था इतना नहीं तैयार था संगत के हिसाब से, तो लंगर शुरू हो गया, संगत और आ रही है, लंगर चल रहा है, संगत और आ रही है। महापुरुषों को बेनती की, कहा महाराज हमारा लंगर तो देखो सिर्फ कुछ लोगों के लिए था, यहाँ पे तो संगत आ ही जा रही है, कैसे करेंगे? तो संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले लंगर जहाँ पे पका हुआ पड़ा था वहाँ पे गए और अरदास की और ऊपर कहते हैं कि इसके ऊपर अब चादर डाल दो। अभी ये चादर को उठाना मत, ये पतीलों के ऊपर चादर डाल दो और ना तो चादर को उठाना है, ना ही अंदर झांक के देखना है, ना ही किसी ने प्रसादे गिनने हैं कितने रह गए कितने हो गए। कहते हमारे पास तो सारा राशन भी ख़त्म हो गया, हम तो कुछ बना भी नहीं सकते, अब रात को कुछ मिलना भी नहीं है। कहते बिल्कुल चिंता मत करो, बस ये वचन मानना, ना तो पतीले के ऊपर से चादर उठानी है, ना ही चादर उठा के नीचे देखना है। जो संगत आए वर्ताई जाओ साध संगत जी। तो समा कुछ ऐसा हुआ कि संगत बहुत आई और लंगर वर्तता रहा। 2.5-3 घंटे बाद महापुरुष जब दोबारा आए देखने के लिए भी क्या हाल है कैसे है, तो वहाँ पूछते कहते कि कैसे चल रहा है? कहते हैं हाँ बस अब लगभग संगत ने शक ली है और अब रात काफ़ी हो रही है, तो इसके बाद लगता नहीं कि और संगत आएगी। तो महाराज कहते कोई नहीं, जब महापुरुष कहते कि कोई नहीं, जब सारी संगत की समाप्ति हो जाएगी फिर बताना।
तो तकरीबन सारी संगत ने शक लिया प्रसादा, देखा आजू बाजू, 5-10 मिनट वेट किया और संगत कोई आ रही है करके। साथ संगत जी उस टाइम ऐसा कोई लाइट वाइट, लालटेन का ज़माना था, कोई लाइट नहीं थी, कोई कुछ नहीं, दूर से कोई मोटर गाड़ी नहीं। आजकल के तो फिर हम बिल्कुल डिफरेंट युग में बैठे हुए हैं, बिल्कुल डिफरेंट टाइम में बैठे हुए हैं। आज से 100-125 साल पहले का माहौल नक्शा बिल्कुल अलग था। जंगल ज़्यादा थे, खेत कम थे और रेगिस्तान का एरिया भी था पंजाब के अंदर। पंजाब भी बड़े वाला पंजाब था, आज तो छोटा सा रह गया। तो ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से जो देखा, महापुरुषों ने पूछा हाँ जी अब हो गया, कहते अब उठाओ कपड़ा, अरदास करके अब कपड़ा उठाओ, शुक्राना करो पहले महाराज का। तो साथ संगत जी देखा तो जितनी दाल पहले थी उतनी दाल पड़ी हुई है, जितने प्रसादे थे उतने ही प्रसादे पड़े, और उसके अलावा भी 2.5-3 घंटे सारी संगत प्रसादा छक के गई। तो साथ संगत जी ये तो परमेश्वर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रोटी पानी का इंतजाम करना, उनके लिए जिनके मन में भरोसा है। तो महाराज कहते हैं मौनी मौन धारी, कई लोग अपने मौन से ही उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। सन्यासी ब्रह्मचारी, महाराज कहते हैं कई लोगों ने सन्यास ले लिया है और वो ब्रह्मचारी बने हुए हैं। अब सन्यास क्या होता है, देखो एक एक वर्ड को खोलेंगे तो मतलब डिटेल में चले जाएंगे, पर मैं कोशिश करता हूँ ऊपर ऊपर रहने की थोड़ी सी। सन्यास होता है साथ संगत जी जिन्होंने अपनी आशाओं को कह लो कि सन कर लिया, बंद कर लिया हो, अपनी आशाओं को बंद करके। और इनको इसके बाद वर्ड आता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी वो हैं जिन्होंने गृहस्थी में प्रवेश नहीं किया, जिन्होंने शादी नहीं की, जो कि बस कह लो कि उन्होंने अपनी आशाओं मंशाओं से संन्यास लेने की वजह से, बंद करने की वजह से उन्होंने गृहस्थी में भी जो है प्रवेश नहीं किया। तो महाराज कहते कई लोग ऐसे हैं जो संन्यास लेके ब्रह्मचारी बने हुए हैं और वो उस तरीके से परमेश्वर को पाने की कोशिश में लगे हैं। उदासी उदास राता, महाराज कहते कई लोग उदास हो चुके हैं। अब उदासी कौन है साथ संगत जी, जो समझ लो कि बिल्कुल बैराग को धारण करने की कोशिश में रहते हैं और जिन्होंने अपने आप को इस दुनिया से कह लो कि उदास कर लिया है, इस दुनिया से अपने आप को, माया से अपने आप का मोह तोड़ने में लगे हुए हैं कि भाई जिन्होंने एक कपड़ा रखना है वही धो लिया, वही डाल दिया, जिन्होंने ना किसी गाड़ी का उपयोग करना है, जिन्होंने ना किसी माया का उपयोग करना है। जैसे बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले इतिहास में आता है, उन्होंने सारी उम्र कभी भी माया को, सिक्कों को, नोट को हाथ नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगाया। और चलो आजकल का तो माहौल और है, साध संगत जी भी तो बहुत गुरुद्वारे बन गए उनके नाम पे, पर बाबा जी आप तो जहाँ बैठते थे, कोई अगर जप तप भी करते थे तो वो जगह बाद में जला के चले जाते थे, वहाँ पे घास फूस डाल के आग लगा देते थे साइड पे कि भी मेरे नाम पे कुछ भी ना बने, किसी को कुछ नहीं हो, मेरे शरीर से या मेरे नाम के साथ कोई ना जुड़े, जो भी जुड़े वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के साथ जुड़े। तो साध संगत जी यहाँ पे महाराज कह रहे हैं उदासी उदास राता भगत नवै परकारा। अब यहाँ पे साध संगत जी ये ऊपर 9 तरीके की भक्ति आ गई है। महाराज कह रहे हैं भगत नवै परकारा, ठीक है ना। 9 तरीके की भक्ति जो है महाराज ने ऊपर बयान की है। एक बारी रिकैप भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले महाराज ने कहा भी जो ध्यान लगा रहे हैं पहले नंबर वाले, मतलब 1 नंबर जो है, फिर ज्ञानी हो गए, फिर महाराज कहते भगवती हो गए, 3 हो गए, जोगी हो गए 4, तपसी हो गए जो तप कर रहे हैं 5, मुनि हो गए 6, सन्यासी हो गए 7, फिर ब्रह्मचारी हो गए 8 और उदासी हो गए 9। तो ये महाराज ने ऊपर 9 तरीके की भक्ति करने के तरीके बताए हैं। भगत नवै परकारा, अब ये 9 तरीके हैं भक्ति करने के। आगे महाराज कह रहे हैं पंडित वेद पुकारा। भाई कई लोग जो हैं, कई पंडित रूप में पढ़े लिखे जो हैं, वो वेद को पढ़ रहे हैं, वेद को कह लो कि पुकार रहे हैं। पुकारने का अर्थ यहाँ पे पढ़ना है साध संगत जी। गृहस्थी गिरस्त धर्माता, महाराज कहते हैं जो गृहस्थ लोग, जो गृहस्थी हैं, वो अपने गृहस्थ जीवन में ही समझ लो कि अपने गृहस्थ जीवन को ही वो उन्होंने धर्म मान लिया है। अब जैसे साध संगत जी इतिहास में आता है
कि भी एक जगह पे महाराज कृष्ण जी महाराज से पूछ के और कोई संगत जाती है, तो जब वापस अपने घर पे जाती है तो बड़ा अपनी बीवी की सेवा करनी शुरू कर देता है, बच्चों की सेवा करनी शुरू कर देता है, सारी बात माननी शुरू कर देता है। तो उसे पूछते हैं आजू बाजू वाले कि यार तू गया था कृष्ण जी के पास, तो तू क्या लेके आया? कहता मैंने तो एक ही चीज़ सीखी है, भाई अपने घर परिवार की सेवा करो, अपनी बीवी की सेवा करो, उनकी बात मानो। अब लेने वाली बात है ना, गृहस्थी ने सिर्फ अपने लेवल पे सोच के और उसने उसी चीज़ को धर्म बना लिया कि मेरा घर परिवार जो है वो चलता रहे, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे इम्पॉर्टेंट है। हालांकि गुरबाणी क्या कहती है, जगत में झूठी देखी प्रीत। बड़े बड़े साध संगत जी अमृतधारी हैं, बड़ी बड़ी जप तप करने वाले हैं, लेकिन परिवार जहाँ पे परिवार का मोह आ जाता है उसके सामने सब कुछ फेल हो जाता है। तो साध संगत जी ये तकरीबन आधी अष्टपदी यहाँ पे संपूर्ण होती है। बड़ा अच्छा भाव बना हुआ है, तो लेकिन इसको कल पूरा करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अभी इसके अंदर और महाराज डिटेल में जाएंगे और कल फिर एक बारी इसको कंटिन्यू करेंगे।